आप सभी सद्भावी बंधुओं को मेरी तरफ से जय प्रभु सदानंद जी। तो बंधुओं, आज हम फिर से आए हैं कल्कि भगवान सदानंद जी की एक और लीला के साथ, जो उन्होंने इस वर्तमान कलयुग में की है, जिसे कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी ने स्वयं अपने हाथों से सत्य लीला मेरी धर्म यात्रा नामक सदग्रंथ में लिखा है। जिन मित्रों को नहीं पता कि ये सत्य लीला क्या है, वो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को। हुआ कुछ ऐसा कि कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी रामदेव जी के साथ रुके हुए थे। रामदेव जी के घर के बगल में ही एक निर्धन महिला रहती थी। वो महिला कल्कि भगवान सदानंद जी का सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुना करती थी और यही सोचा करती थी कि वो बहुत गरीब है, इसलिए कल्कि भगवान सदानंद जी उन्हें भगवान का दर्शन नहीं कराएंगे। इसीलिए भगवान सदानंद जी अपने सत्संग में यह बात हमेशा बोलते रहते थे कि भगवान किसी की अमीरी या गरीबी देखकर उस पर कृपा नहीं करता। भगवान किसी जप, तप, व्रत, तीर्थ, नेम, स्नान, दान, आसन, प्राणायाम आदि से नहीं मिलते, बल्कि भगवान अनन्य श्रद्धा एवं उत्कट जिज्ञासा से मिलते हैं। एक रात कल्कि भगवान सदानंद जी रामदेव जी और सहदेव गुप्त जी के साथ रात्रि में सो रहे थे। अचानक से कल्कि भगवान सदानंद जी को रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो उठे और उन्होंने देखा कि वही महिला उनके पैर के अंगूठे के पास बैठकर रो रही थी। कल्कि भगवान सदानंद जी ने बहुत पूछा, फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोल रही थी, बार बार रोते जा रही थी। कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी ने रामदेव जी और सहदेव गुप्त जी दोनों को उठाया और कहा कि इस महिला से पूछो इसे क्या हुआ है। जब उन्होंने भी पूछा उस महिला से कि क्यों रो रही है, बहुत पूछने के बाद उस महिला ने बताया कि वो कल्कि भगवान सदानंद जी का सत्संग सुनती थी और उसे सुनने के बाद मेरे अंदर कल्कि भगवान सदानंद जी की सेवा करने का भाव आया, मगर वह किसी स्त्री की शारीरिक सेवा नहीं लेते हैं। तो मैंने सोचा कि जब वो सो रहे होंगे तब मैं जाके उनके पैरों में तेल लगाऊंगी, भले ही उसके बाद मुझे वो कितनी भी सजा दें तो भी। जब मैं तेल लगाने आई तो मैंने देखा कि कल्कि भगवान सदानंद जी के बगल में हनुमान जी खड़े थे। उनके अंदर से इतनी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो इतनी सफ़ेद थी कि उसे देखना तो दूर, मैंने सुना भी नहीं था। फिर मैं आश्चर्य में होकर पास गई तो मैंने देखा कि कल्कि भगवान सदानंद जी के पैर के अंगूठे से कोई चीज़ टपक रही थी। मैंने तुरंत वहाँ पर मुंह लगाया तो जो चीज़ टपक रही थी उसका स्वाद ऐसा था कि बताया नहीं जा सकता, शहद से भी बहुत अधिक स्वादिष्ट। मैंने उसे जैसे ही पीना शुरू किया तब तक कल्कि भगवान सदानंद जी जग गए और मित्रों, वह महिला फिर से रोने लगी। वह बोली कि प्रभु, आपने ऐसा करके मेरा जीवन सफल कर दिया और अब मुझे अपने आप से दूर मत करिए। और फिर कल्कि भगवान सदानंद जी कहीं पर भी सत्संग करते थे तो वो महिला दर्शन के लिए पहुंच जाती थी। उसके बाद कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी ने उस महिला को ध्यान साधना कराकर उस महिला को आत्मा का दर्शन करना सिखा दिया और बोले कि अब तू घर पर ही रहकर भक्ति सेवा करो और जब इच्छा करे तब इस विधि से दर्शन कर लेना। खैर मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आप अब सोचिए उस महिला का जीवन तो सच में सफल हो गया, क्योंकि उसका नाम प्रभु के द्वारा लिखित ग्रंथ में आ गया। अब आगे के समय में लोग उसे याद करेंगे, लेकिन आपका क्या? आपको नहीं लगता कि आपको भी भगवान से जुड़कर अपना नाम
अमर करा लेना चाहिए और भगवान के भक्ति सेवा में लग जाना चाहिए, या फिर अपना नाश विनाश कराना है जैसे आपके दादा के दादा का हो चुका है? क्या आपको अपने दादा के दादा का नाम याद है? नहीं याद होगा, लेकिन आपको हनुमान जी का नाम याद है, अर्जुन का नाम याद है, नारद का नाम याद है, गरुड़ का नाम याद है, सबरी का नाम याद है। आज युग बीत गए लेकिन इनका नाम नहीं मिटा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया था। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी अपने आप को भगवान से जोड़े चलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय प्रभु सदानंद जी।